बीजेपी का जो ये कार्यक्रम है वीर कुंवर सिंह जयंती, आखिरकार बीजेपी साबित क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से? वीर कुंवर सिंह की मादरी जुबान क्या थी? वो कौन सा भाषा बोला करते थे? भोजपुरी बोलते थे। जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें ऑफिशियली वो लैंग्वेज रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ भाई भोजपुरी भी इस देश की एक भाषा है, आज तक क्या इन्होंने मांग उठाया? भाजपा पिछले 7 सालों से ये वादा कर रही है, 8 सालों से, कि भोजपुरी को हम अष्टम अनुसूची में डलवाएंगे। कहाँ गया वो वादा? 75,000 झंडा फहरा देने से वीर कुंवर सिंह का नाम अमर हो जाएगा? आपको अगर ट्रिब्यूट देना है वीर कुंवर सिंह को, तो उनकी जो जुबान थी, जो जुबान मंगल पांडे भी बोलते थे, जो जुबान राजेंद्र बाबू भी बोलते थे, जो जुबान सचिदानंद सिन्हा भी बोलते थे, और अनगिनत नाम है, फहरिस्त बहुत लंबी है। आप उनके भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करा दीजिए। 20 दिन पहले जिनके प्रपौत्र को इसी बिहार की पुलिस ने, अब हत्या है कि क्या है पता नहीं, जांच का विषय है, लेकिन मौत उनके कस्टडी में हुई है पुलिस की, और आज उनके परदादा का जयंती मना रहा है। भाजपा के हर एक एजेंडा में सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आज वीर कुंवर सिंह की जयंती भाजपा मना रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आखिर उदित आर्यन आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भाजपा शक्ति प्रदर्शन कर रही है या वाकई में वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रही है? देखिए, भाजपा जो कर रही है उसका स्वागत करना चाहिए। वीर कुंवर सिंह जिस भूमि से आते हैं, जगदीशपुर से आरागा क्षेत्र है, शाहाबाद का ये इलाका कहा जाता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी इलाके में जन्म लिया। मूलतः मैं डुमरांव बक्सर का रहने वाला हूँ, तो उस इलाके का भूगोल, उस इलाके का इतिहास थोड़ा मैं समझता हूँ, जानता हूँ। अब देखिए, बीजेपी जो ये कार्यक्रम कर रही है, बीजेपी का जो ये कार्यक्रम है वीर कुंवर सिंह जयंती, आखिरकार बीजेपी साबित क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये बीजेपी वाले ही जानते होंगे। देखिए, 2 अहम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, जो वीर कुंवर सिंह से ही संबंधित है, और उन दोनों मामलों पर बीजेपी फेलियर है। पहला, वीर कुंवर सिंह थे कहाँ के? जगदीशपुर के थे ना। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो भोजपुर इलाके में पड़ता है, भोजपुर जिला है, उसके बगल में रोहतास है, बगल में भभुआ है, कैमूर, और बगल में बक्सर है। इस पूरे क्षेत्र को हम शाहाबाद कहते हैं। शाहाबाद इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शेर शाह सूरी जो थे, 1540 में जब आगरा पे उन्होंने कब्जा किया हुमायूं को भगाकर, तो उनका यही क्षेत्र हुआ करता था, सासाराम, उन्हीं के नाम पर सासाराम बसा, और शेर शाह के आबाद क्षेत्र को शाहाबाद कहा गया। ये इतिहास है। अब समझिए कि वीर कुंवर सिंह की मादरी जुबान क्या थी, वो कौन सा भाषा बोला करते थे? भोजपुरी बोलते थे। मैं भी खाटी भोजपुरिया हूँ, आप भी भोजपुर क्षेत्र से ही आते हैं। आप बताइए कि आज़ादी के बाद आज इतने साल बीत गए, भोजपुरी की क्या दुर्गति है? 1969 में पहली बार लोकसभा में एक सांसद, और दुर्भाग्य देखिए कि वो भी भोजपुर क्षेत्र के नहीं थे, भोगेंद्र झा, उन्होंने पहली दफा भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल कराने की मांग की थी। मामला लटका रहा। 2014, मुझे याद है, 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले यही मनोज तिवारी, जो भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी एक्टर, भोजपुरी के धरोहर के नाम पर दूसरी बार सांसद बन गए, अपने आप को बताते हैं, दूसरी बार सांसद बन गए। आज तक सिवाय रवि किशन का, मैं रवि किशन को इसके लिए साधुवाद देता हूं, जबकि वो हमारे इलाके के हैं भी नहीं, वो जौनपुर के हैं, जहां भोजपुर खत्म हो जाता है, भोजपुरी भाषा खत्म होती है, वहां के हैं, लेकिन उन्होंने उठाया इस मामले को। उनके अलावा आप बताइए, राजीव प्रताप रूड़ी खाटी भोजपुरिया, अश्विनी चौबे को आप ले लीजिए, मनोज तिवारी को ले लीजिए, भाई भोजपुर का सिग्रीवाल जी हैं, आप ही के क्षेत्र के सिग्रीवाल जी हैं, सभी लोग खाटी भोजपुरिया है। आज तक क्या इन्होंने लोकसभा या राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया कि भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए? 8 शेड्यूल जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें ऑफिशियली वो लैंग्वेज रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ भाई भोजपुरी भी इस देश की एक भाषा है, आज तक क्या इन्होंने मांग उठाया? 2014 में हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा अक्षरों में छपा था कि अब मोदी के आते ही भोजपुरी अष्टम अनुसूची में शामिल हो जाएगी। तो ये वीर कुंवर सिंह का जो ये लोग जयंती मना रहा है, जिसमें सभी भोजपुर क्षेत्र के ही नेता जुटेंगे आज वहां पर, बक्सर, भभुआ, सारण प्रमंडल, गोपालगंज, चंपारण, यहीं के नेता न जाएंगे वहां पर। आप बताइए कि, और सिर्फ उनका बात नहीं है, आप मंगल पांडे कहाँ के थे, जिन्होंने पहली दफा अपने आप को फांसी पर चढ़ा लिया इस देश में, जिन्होंने क्रांति का आग लगाया, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता शब्द बताया? मंगल पांडे कहाँ के थे? मंगल पांडे बलिया के थे, बक्सर और बलिया का बॉर्डर है, वहीं के थे। उन्हीं के चलते आज बलिया को लोग बागी बलिया कहता है, क्योंकि वो पहले बागी थे, अंग्रेजों के फौज में पहले बागी भारतीय थे, जिन्होंने इस बात को कहा कि हम अब आपका गुलामी नहीं सहेंगे।
मंगल पांडे खांटी भोजपुरिया थे। ये लोग क्या सम्मान करेगा जी ये लोग का? आप उसके बाद राजेंद्र बाबू को ले लीजिए, भारत के पहले राष्ट्रपति, सारण क्षेत्र के थे, छपरा के थे, आप बताइए हमको, सिवान के थे, माफ कीजिएगा, जीरादोई गांव के थे। अब बताइए कि ये लोग क्या सम्मान दिया है राजेंद्र प्रसाद को? पहले राष्ट्रपति थे, आज तक ये लोग भोजपुरी को शामिल किया। हटाइए उन लोग को, एक और मैं नाम ले लेता हूं, सचिदानंद सिन्हा का आप नाम लीजिए, जिन्होंने बिहार को बिहार बनाया, बंगाल से अलग करवाया, केस लड़कर पटना को राजधानी बनवाया, अपना जमीन दान देकर विधानसभा बनवाया, पटना एयरपोर्ट बनवाया, सभी कुछ इन लोगों ने किया। वो भी बक्सर के मुरार गांव के थे, चौगाई प्रखंड में पड़ता है। ये सभी भोजपुरी क्षेत्र के लोग थे, भोजपुरी बोलने वाले थे। भाजपा पिछले 7 सालों से ये वादा कर रही है, 8 सालों से, कि भोजपुरी को हम अष्टम अनुसूची में डलवाएंगे। कहाँ गया वो वादा? ये 75,000 झंडा फहरा देने से वीर कुंवर सिंह का नाम अमर हो जाएगा? आपको अगर ट्रिब्यूट देना है वीर कुंवर सिंह को, तो उनकी जो जुबान थी, जो जुबान मंगल पांडे भी बोलते थे, जो जुबान राजेंद्र बाबू भी बोलते थे, जो जुबान सचिदानंद सिन्हा भी बोलते थे, और अनगिनत नाम है, फहरिस्त बहुत लंबी है, आप उनके भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करा दीजिए। दूसरा मामला आप समझिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी 22 अक्टूबर 1992 को स्थापित हुआ था। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर आरा में पड़ता है, आरा मेन टाउन में ही है, वो सदर बाजार है आरा का, उसके पहले पड़ता है, पुल के पहले। आप उस कैंपस में चले जाइए, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है वो पूरी तरह से। कहा जाता है कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के अलावा सभी यूनिवर्सिटी 5 साल में डिग्री देता है, वीर कुंवर सिंह 6 से 7 साल में डिग्री देता है। वहां पर अगर आप एडमिशन ले लिए शशांक ग्रेजुएशन करने के लिए, तो आप 19 वर्ष की उम्र में लीजिएगा, तो आप 25 में आपको डिग्री मिलेगा कि 26 में, पता नहीं है। डबल ट्रिपल जितना बार चाहे उतना बार ग्रेजुएशन कर ले, डिग्री उतना समय लग जाता है एक ही डिग्री के लिए। ये दुर्गति है वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो विश्वविद्यालय चल रहा है आरा में, जिसका एक कॉलेज ससाराम में भी है, एक कॉलेज हमारे बक्सर में भी पड़ता है, सभी जगह पूरे शाहबाद में उनका कॉलेज है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का। इस दुर्गति में इस पहुंचा दिया गया इस यूनिवर्सिटी को, ये लोग मना रहा है वीर कुंवर सिंह का जयंती। नीतीश कुमार को भी मैं कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार आज साधुवाद दे रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया वीर कुंवर सिंह के लिए। सवाल उठता है कि उस यूनिवर्सिटी की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा? और वही नहीं, जयप्रकाश नारायण, देखिए हमारे जितने धरोहर हैं जिनके नाम पर यूनिवर्सिटीज बिहार में चल रहा है, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय सारण प्रमंडल में पड़ता है, छपरा में है, वहां का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सबसे घटिया यूनिवर्सिटी, वही सबसे बड़ा और सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है। आप जयप्रकाश का देख लीजिए, उसके बाद मुजफ्फरपुर चले जाइए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, 5 साल में डिग्री मिलता है। कोई लड़का लड़की वहां पढ़ने नहीं आता है, सबको पता है कि आराम से हम पास कर जाएंगे, कुछ से कुछ लिख देंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जितने महापुरुष हैं, देखिए आज उस महापुरुष की जयंती है जिसने, मतलब आप कह सकते हैं कि कई दिनों तक पूरे जगदीशपुर, जानते हैं अंग्रेज जो थे, इतिहास में हमने पढ़ा है कि आरा से लेकर बलिया तक के क्षेत्र को लाल मार्कर से उन्होंने मार्क किया था कि ये डेंजर जोन है, क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र है। और वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ तक कब्जा किए हुए थे, वो शख्सियत। और उसके आप एक और हास्यास्पद बात आपको बताते हैं, 64वां बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे, जानते हैं? ऑप्शन में पटना भी था। और पटना में जब उसका आंसर शीट निकाला गया तो पटना को ही बीपीएससी सही उत्तर मान रहा था। मामला कोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट का मामला है, आप इसको पता कर लीजिएगा। हाईकोर्ट में बीपीएससी आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका ये दलील था कि चूंकि वो लड़ाई भले आरा में लड़ रहे थे, लेकिन मानसिक तौर पे वो पटना में थे, इसलिए वो पटना कहे जाएंगे। ये मजाक चलता है बिहार में, और हाईकोर्ट उसे मान भी गया कि आयोग के लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। हाईकोर्ट पढ़ा लिखा नहीं है। आप सोचिए ना, हाईकोर्ट पर मैं हाईकोर्ट में सवाल नहीं उठा रहा हूं। हाईकोर्ट में जो अधिकारी बैठे हैं उन पे तो ये हो सकता है ना कि आखिर वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे, पटना के थे या जगदीशपुर के थे? आयोग कहता है कि दिमाग से वो पटना के थे, तो पटना के हैं। ये मजाक होता है बिहार में हमारे महापुरुषों के साथ। आप किसी का नाम उठा लीजिए, आप राजेंद्र प्रसाद का बात कीजिए, आप सचिदानंद सिन्हा का बात कीजिए, आप जयप्रकाश का बात कीजिए, आप किसी का बात कर लीजिए, सिर्फ जयंती याद रहती है। जयंती मनाना है, देखिए पाव सत्ता दिखाना है अपना कि हम राजपूतों पर पकड़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या है कि इन महापुरुषों को जाति में बांध दिया जाता है, इनको जाति में बांध दिया जाता है। अब आप एक बात बताइए, वीर कुंवर सिंह क्या सिर्फ राजपूतों के धरोहर हैं? संभव है? जिन्हें बीपीएससी यूपीएससी अपने सिलेबस में जगह दे रहा है, जिसे पढ़कर साउथ के बच्चे भी पास करते हैं, आईएएस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, क्या वो सिर्फ राजपूतों के धरोहर हो सकते हैं? राजेंद्र प्रसाद को कास्ट लोग को मतलब कहता है कि ये हमारे समाज से आते हैं, हमारे जाति से आते हैं। सचिदानंद सिन्हा पर कास्टों का एक अपना ठप्पा लगा हुआ है, मंगल पांडे पर भूमिहारों का ठप्पा लगा हुआ है। यही मजाक जो बिहार में है ना, और ये सब यहाँ के नेता करवाते हैं, ये सभी यहाँ के नेता ही करवाते हैं, जिसके चलते हमारे महापुरुषों का बेइज्जती होता है। और हर बार होता है, ये जयंती मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिर्फ
भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करा दीजिए जो आपने वादा किया था 2014 से पहले। और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के साथ साथ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी जो बिहार में है उनको शेड्यूल उनका सही कर दीजिए, वहां सही संख्या में प्रोफेसर की बहाली कर दीजिए, रेगुलर क्लास चलने लगे, समय पर डिग्री मिल जाए और वहां से जो पढ़कर बच्चे निकले वो अपने भविष्य में कुछ कर सके। इतना सिर्फ आप कर दीजिएगा ना, तो ये जितने महापुरुष हैं सबको सच्ची श्रद्धांजलि भी मिलेगी और सही मायने में इनकी जयंती भी मनाई जाएगी। अभी 30-31 मार्च का हादसा है, रोहित सिंह परपौत्र है वीर कुंवर सिंह का, उनको पुलिसिया टॉर्चर में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसे लेकर बवाल भी मचा रहता है, हुआ है ना। तो 20 दिन पहले जिनके परपौत्र को इसी बिहार की पुलिस ने, अब हत्या है कि क्या है पता नहीं, जांच का विषय है, लेकिन मौत उनके कस्टडी में हुई है पुलिस की, और आज उनके परदादा का जयंती मना रहा है लोग। क्या मजाक है बिहार में ये? कोई भी भाजपा का नेता इस मुद्दे पर नहीं बोला है। कैसे बोलेगा? बोलने को कुछ रहना चाहिए ना। किस मुद्दे पर ये लोग बात करेंगे? बीजेपी वाले या जेडीयू वाले, कोई भी जो सरकार में है, कोई भी मतलब जो भी पुराने धरोहर हैं वो सिर्फ राजनीति करने के लिए बन गए हैं, वोट बैंक बटोरने के लिए बन गए हैं। वही स्थिति ना है। अभी देखिए जयप्रकाश नारायण का मैं बात करूं, सिताब दियारा के रहने वाले, जिनके आंदोलन से पैदा हुए नीतीश कुमार, जिनके आंदोलन से पैदा हुए लालू प्रसाद यादव, जिनके आंदोलन से निकले रामविलास पासवान, जिनके आंदोलन से मुन्ना शुक्ला से लेकर आनंद मोहन से लेकर सुशील कुमार मोदी से लेकर बिहार के जितने सिरमौर रहे, चाहे वो कुख्यात के क्षेत्र में हो, मतलब अपराध के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सभी को जयप्रकाश आंदोलन ने ही हीरो बनाया। उस जयप्रकाश नारायण के नाम पर सिवाय एक हवाई अड्डा के और क्या है? एक यूनिवर्सिटी है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि हम भी उधर से ही आते हैं और मेरे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जाने के बाद कहते हैं कि भैया जीवन बर्बाद हो चुका है, 5 साल हो गया अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और मजे की बात बताता हूँ, पवन सिंह वीर कुंवर सिंह के पढ़े हुए हैं, पवन सिंह वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं। आप बताइए कि पवन सिंह ने आज तक ये मांग क्यों नहीं उठाया? देखिए हम बिहारियों के साथ ये हमारे टेक्निकल एरर है हमारे अंदर कि हम अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। पटना की आप बात कीजिए, मैंने पोस्ट भी लिखा था फेसबुक पर कि पटना को जिस व्यक्ति ने पटना का नक्शा बनाया, सचिदानंद सिन्हा ने, बेली रोड जो आपको दिखता है, अगर आप आज से 60-70 साल पहले के पटना को देखिएगा शशांक, तो जो अगम कुआं का क्षेत्र है पटना सिटी का, वही पटना हुआ करता था गुलजार बाग, कुमरार का जो क्षेत्र है, इधर पटना की कल्पना तक नहीं थी। जी सचिदानंद सिन्हा ने अपना जमीन दान देकर, अपना फार्म हाउस था उनका जो विधानसभा दिखता है आज आपको, वो उन्हीं का जमीन था, दान किया हुआ जमीन है। आप बताइए आज जो सिन्हा लाइब्रेरी है वो उनका दफ्तर हुआ करता था। आज जो बीएससीबी का मेन ऑफिस है, जो भव्य भवन आपको दिखता है, वो उनका दफ्तर हुआ करता था। पटना हवाई अड्डा जो बसाना था 1954 में, उसका निर्माण शुरू हुआ, 1944 में उन्होंने जमीन दान किया। इतना होने के बावजूद उस व्यक्ति को, और पटना में देखिए शुरू से आज तक यहाँ काय सांसद ही रहे हैं। पहले सांसद हुए शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, नवीन सिन्हा का परिवार, नितिन नवीन जो विधायक है यहाँ के, 40 साल से ये लोग विधानसभा में जा रहा है। सचिदानंद सिन्हा का नाम लेवा नहीं है कोई पटना में, यह हकीकत है यहाँ का। आज वीर कुंवर सिंह का जयंती भाजपा मना रही है, वीर कुंवर सिंह का परिवार को यह पता है उनको उस किला में जाने से रोक दिया गया। यह खबर भी चली थी, आया था खबर कि उनके परिवार वाले ही अपने परदादा के जो किला है उसमें नहीं जा सकता है लोग। और बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है राजपूतों के नाम पर, और राजपूत समाज देखिए किस प्रपंच में फंस जाता है बार बार, और सभी समाज का वही हाल है, भूमियारों का वही हाल है। पटना यूनिवर्सिटी का जमीन किसने दान दिया था? गणेश दत्त ने दिया था दान, भूमियार थे। सोचिए ये लोग कितना बड़ा बड़ा काम करके गया है लोग, इन लोगों का कोई नाम लेवा नहीं है बिहार में आज के समय में। और जयंती मना रहे हैं, जयंती में 75,000 झंडा फहराएंगे, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भाजपा के हर एक एजेंडा में सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। हमारे जितने महापुरुष हुए, जिनका जिनका भी मैंने नाम लिया, मंगल पांडे से होते हुए, राजेंद्र प्रसाद से होते हुए, सचिदानंद सिन्हा से होते हुए, वीर कुंवर सिंह से होते हुए, और जितने भी मैंने नाम लिए, इन सभी को चाहे जयप्रकाशी क्यों ना हो, क्या सम्मान दिया गया? सम्मान दिया गया है। हर चौक चौराहे पर एक मूर्ति बना दी गई है, जिस है। पर साल भर में 1-2 बार माला अर्पण कर दिया जाता है, यही सम्मान है। तो अगर सही मायने में सम्मान देना है इन व्यक्तियों को, तो सबसे पहले भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करे लो। जो मादरी जुबान रही है, मातृभाषा रही है, इन सभी महापुरुषों का जितना मैंने नाम लिया, मंगल पांडे से लेकर वीर कुंवर सिंह तक। और दूसरा बात, जितना यूनिवर्सिटी इन महापुरुषों के नाम पर है, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी हो, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, इन सभी यूनिवर्सिटीज को शेड्यूल सही किया जाए, प्रोफेसर की नियुक्ति हो, बच्चे वहां पढ़ सके और पढ़ने का माहौल बनाए। यही श्रद्धांजलि होगी और यही उनका जयंती समारोह भी होगा। ऐसे 75,000 झंडा लगाकर आप सिर्फ सत्ता का अपना एक रौब दिखा सकते हैं, अपना मतलब बाहुबल दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक और अंतिम एक और बात बता दे रहे हैं, आप भाजपा का कोई भी पोस्टर देख लीजिए, सभी पोस्टर पर अमित शाह इतने पड़े हैं,
विवेक ठाकुर इतने बड़े हैं, नित्यानंद राय इतने बड़े हैं और वीर कुंवर सिंह इतने छोटे हैं। गोल एक चक्र में बस बस दूर- बस दूर से वीर दिखाई कुंवर दे सिंह का वही स्टेटस है। वीर कुंवर सिंह का वही स्टेटस है जिस 80 साल के व्यक्ति ने अकेले अपने दम पर आरा से लेकर आजमगढ़ तक में अंग्रेजों को प्रवेश नहीं करने दिया। उनका फोटो छोटा सा, और ये लोग यहाँ खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे जो कोई सही नहीं होगा, उनका फोटो इतना बड़ा बड़ा सा। यही दुर्भाग्य है बिहार का, जो बिहार को आज इस गति में पहुंचा दिया है। हर एक पैमाने पर बिहार नीचे है, हर एक पैमाने पर, इसी राजनीति के कारण। और ये लोग जयंती मना रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए तमाम नेताओं को। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक बिहारी और खासकर एक भोजपुरिया होने के नाते ये दर्द है मेरा। राजीव प्रताप रूडी आज तक ये मामला नहीं उठाए, मनोज तिवारी वादा किए थे आज तक ये मामला नहीं उठाए, सिग्रीवाल साहब ये मामला नहीं उठाए, आरके सिंह ये मामला नहीं उठाए। सभी तो भोजपुर बेल्ट से ही आते हैं ना, सभी लोग अभी आरा के सांसद है आरके सिंह। तो इनकी पूरी राजनीति जो है ना, वो जाति, धर्म, पाकिस्तान, यही पर चलता है। चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई हो, क्योंकि सरकार में ये लोग हैं तो हम सवाल इन्हीं से पूछेंगे। सही मायने में उनको क्या सम्मान मिल जाएगा, या फिर उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटियां हैं, या फिर एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा शशांक, देखिए अमित शाह जहां से आते हैं ना, जिस राज्य से, गुजरात से, वहां पे जिस व्यक्ति को देश में बापू कहा जाता है, उनको भी बापू बनाने वाला यही बिहार है। ना वो चंपारण आते, ना नील आंदोलन होता, और ना महात्मा गांधी महात्मा बन पाते। बिहार क्रांति की भूमि रही है, सत्ता परिवर्तन की भूमि रही है। देश में कोई बड़ा आंदोलन हो, बिहार से ही उठता है, चाहे वो जयप्रकाश आंदोलन हो, चाहे स्वतंत्रता का पहला आंदोलन हो। 1857 में यही बलिया के, बागी बलिया के मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, क्रांति की भूमि बिहार रही है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि आज ऐसे नेता यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, जो सिर्फ अपने जाति के स्वार्थ लाभ में जाति की राजनीति कर रहे हैं। और ये बहुत बहुत मतलब आने वाले 50 सालों के लिए बहुत खराब स्थिति बिहार का है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो विश्लेषण है सही है, या अगर गलत है या सही है, तो दोनों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ। देखते हैं द इंडिया टॉक।